हाय गाइस, आज पढ़ेंगे टेंस, जिसे बोले काल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी कि आपको सामान्यतः मैं जानकारी बता दूं, टेंस मुख्यतः 3 होते हैं और तीनों के 4 भाग होते हैं। उसमें से हम प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है? साधारण वर्तमान काल। ये हमने यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला जो भाग बनाया था उसमें हमने सारणी के माध्यम से पढ़ा था। लेकिन जो छात्रों को अगर यानी कि वो समझ में नहीं आया, वो सारणी अगर समझ में नहीं आई, तो फिर मैंने सोचा कि यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का भाग नंबर 2 बनाया जाए, ताकि यानी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे, जिसके प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, उस प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। अगर समझ में, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य कहलाता है। जो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट उसे इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। जो पहला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, SENTENCE, जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट ACD, सब्जेक्ट में क्या है? I, we, you, they। सब्जेक्ट I, we, you, they प्लूरल नाउन I, we, you, they प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दूसरा है कि जिससे इसको सब्जेक्ट या इसको क्या लिखते हैं? रूल नंबर 1, है ना। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2, ही, सी, इट तथा नेम सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एवं एस, ES या IES, SES, IES का प्रयोग किया जाता है। ये इसका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य का
जिसे यानी उसके जो रूल है आई वी यू दे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन के साथ में, बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है, ही सी इट तथा नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस ई एस और आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इस रूल के, ये जो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल के तहत हम वाक्यों की पहचान करेंगे। अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो तो हमें पहचान कैसे करनी, तो हमें सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है या कहलाता है। उसी तरीके से रूल नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसका रूल नंबर फर्स्ट में आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, एवं रूल नंबर 2 में ही सी इट तथा नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एस आई एस या एस ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यानी कि वाक्य बनाएंगे इसके थ्रू, और इसके थ्रू अगर वाक्य बनाएंगे तो हमें कोई रूल यानी फॉर्मूला यानी सूत्र याद होना भी अति आवश्यक है। तो हम सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम, ये क्या है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब आपको ये रूल्स अगर याद होंगे तो फॉर्मूला बनाने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आप इसी के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से ही तो बना, इस रूल्स के माध्यम से ही तो बना रहे। तो सबसे पहले क्या है, आई वी यू दे, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है ये प्लूरल नाउन भी है और सिंगुलर नाउन भी है, तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में क्या आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा, और इसी के साथ में वर्ब की नीचे वाले जो वाक्य हैं रूल नंबर 2 में क्या कह रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस और आई एस का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग करते हैं, प्लस उसके बाद में जो अदर जो सेंटेंसेज होता है एडी करते हैं, अदर सेंटेंस का वाक्य इस तरीके से, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सकारात्मक वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया गया था, उस सारणी के माध्यम से बताया गया था। मैंने ये सूत्र नहीं बनाया था, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी, वो मैं आपको यहाँ इधर ऐड करके मैं थोड़ा सा बता दूँ उसको कॉर्नर में। यहाँ पर मैंने ये बनाया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, आई वी यू दे प्लूरल नाउन में और सिंगुलर नाउन ये हमने बनाया था। तो मैंने क्या किया था, आपको ज्ञान होगा, अगर पार्ट फर्स्ट अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप फर्स्ट पढ़ा हो तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे ये लिखा था। लेकिन आपको पहला यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो अगर आपको याद हो गया तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको वो सारणी इंडेक्स समझ में नहीं आई हो तो मैं इसके माध्यम से एक एक जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वो चीज़ मैं एक एक बता रहा हूँ, और वो भी मैंने उसमें बता दिया। उसमें नहीं समझ में आया तो आपको इसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये मेरी आशा है। उसी के साथ में मैंने ये बनाया था, आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा प्लस अदर वर्ब, ये लिखा था। और इसी के साथ में मैंने ये लिखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस एस ई एस या आई एस, ये लिखने के बाद में ए डी क्या किया था, अदर वाक्य। और इस तरीके से सेंटेंसेस, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसी की आपको सबसे बड़ी समझने की बात यही है कि आई का अर्थ होता है मैं, वी का होता है हम, यू का होता है तुम, दे का होता है वे। इसी तरीके से ही या लड़के के लिए
ही जो शब्द जो है, ही का अर्थ वह होता है और सी का अर्थ भी वह होता है, लेकिन वह दोनों लगाने का तरीका जो लड़के के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ भी वह होता है, और सी यानी कि यह लड़की के लिए इसका प्रयोग है, इसका अर्थ यह नेम किसी का नाम, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से अब क्या है, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि मैं नाचता हूं, एक सेंटेंस बन गया मैं नाचता हूं, राधा फुटबॉल खेलती है, क्या लिखा, मैं नाचता हूँ, राधा फुटबॉल खेलती है, और उसके बाद में और लिखेंगे कि तुम गाना गाते हो, ये लिखा। और चौथा और लिखेंगे कि मैं पत्र लिखता हूँ, यानी कि आपने कितने 4 सेंटेंस होती है, चारों सेंटेंस के माध्यम से हम पढ़ेंगे ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी दबाइए, ताकि आपको यानी कि आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आपको पूरी और हमें आपके कमेंट्स भी प्राप्त होते रहे। लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ लिखा। अब जैसे कि मैं नाचता हूँ, मैं के लिए ये ध्यान रखना चाहिए, मैं किसको बोलते हैं, यानी कि जो हिंदी में जो मैं है, मैं का अंग्रेजी में क्या होता है, ये जो सिंपल साधारण जानकारी है, जिसे आई का अर्थ होता है मैं, तो इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आई। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था कि आई रूल्स फर्स्ट क्या कह रहा है कि आई वी यू दे, जो बहुवचन नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये सिंपल है। अब जैसे कि मैं का अर्थ आ गया है आई, और यानी कि नाचता हूँ। अब नाचने को क्या बोलते हैं भाई बताएगा, जिसे बोलते हैं डांस, क्या बोलते हैं डांस, DANC, ये बन गया मैं नाचता हूँ, सिंपल। जो डांस क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डांस, इसी वजह से आई डांस हो गया। अब राधा फुटबॉल खेलती है, अब राधा यानी कि एक बार और एक चीज और बता दूं कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ये लिखा हुआ मैंने, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि ये आदि आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो हमने जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मैं नाचता हूँ, इसी वाक्य में यानी कि ता हूँ आ रहा है, और इसमें ती है आता है, और गाते हैं आता है, लिखता हूँ, तो हमें इस चीज़ की पहचान हो जाती है। तो लिखेंगे आई डांस। अब ये पहला जो वाक्य जो था ये पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। राधा फुटबॉल खेलती है, अब राधा के लिए, राधा किसी का नाम है, ये नाम है तो नाम के साथ में क्या है, नाम लिखेंगे, नाम लिखने का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, खेलना, खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, क्या बोलते हैं प्ले। प्ले के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, एस का प्रयोग, एस का या आई एस का प्रयोग किया जाता है, प्लस अगर वाक्य हो जाता है। उसी तरीके से हम लिखेंगे राधा अब खेलती है, राधा प्ले, राधा खेलती, राधा प्ले, क्या खेलती है, अब प्ले के साथ में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, वी फर्स्ट जिसे बोलते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट का V1 हो गया। V1 के बाद में अपन किसका प्रयोग करेंगे, एस या ES और IES का प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ में एस का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या होगा राधा प्लेस। अब राधा खेलती है, क्या खेलती है, राधा प्ले फुटबॉल, राधा फुटबॉल खेलती है, ये दूसरा वाक्य बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से तुम गाना गाते हो, तुम के लिए आपको देखा होगा ये शॉर्ट में है, ये सारणी हमने पार्ट 1 में बताई है। अगर आपने ये पार्ट में अगर फर्स्ट में समझ लिया
तो आप जो यानी पार्ट 2 जो यानी कि जो पढ़ रहे हो प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो आपको यानी कि आप बहुत ही आसानी से आप इस टेंस को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आपको ये याद होगा अच्छी तरह से, आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने सारणी बना ली तो। सारणी मैंने समझे ये समझे, लेकिन खैर नहीं समझ में आया तो आप इसके माध्यम से, ये सारणी का मैंने शॉर्ट यहाँ पर दे रखा है, और उसी तरीके से मैंने जो रूल जो है, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड दिया जो अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया गया है। इसी तरीके से तुम गाना गाते हो, तुम के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, यू का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से हम यू का प्रयोग करेंगे, वाई ओ यू, यू। अब तुम गाना गाते हो, क्या गाते हो, गाना, गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, क्या कहते हैं, सिंग। तो लिखेंगे राधा की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यू हो गया, यू का मतलब तुम हो गया, तुम के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा सिंग, सिंग का अर्थ गाना होता है। सॉरी, इसको मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा, यू सिंग, क्या करते हो, तुम गाते हो, क्या गाते हो, तो गाना गाते हो। तो सिंग के लिए क्या आएगा, यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। आगे समझ में क्या हुआ, यू सिंग प्लस अदर वाक्य में क्या गा रहे हो, तो गाना गा रहे हो, तो उसके लिए जिक्र होना चाहिए। और ए क्यों लगा, ए इसलिए लगाया, कोई भी तुम जो है एक के साथ एक ही गाना गा सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो तीन गाना एक साथ गा सकते, इसी वजह से यू सिंग अ सॉन्ग मिल जाएगा। अब जैसे कि ये आ रहा, ये यानी कि तीसरा जो था, तीसरा बनकर तैयार हो चुका है। अब अपन बनाएंगे चौथा। चौथे में क्या है कि मैं पत्र लिखता हूँ, मैं के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, आपको वैसे मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया, इस वजह से आप इसको लिखेंगे आई, आई के बाद में लिखने को बोलते हैं राइट, राइट का अर्थ होता है लिखना, आई राइट। अब क्या लिख रहे हो, ये अदर वाक्य लिख क्या रहे, आई राइट में मैं लिखता हूँ, पर क्या लिखते हो, पत्र लिखते हो। तो पत्र एक साथ में 10 नहीं लिखा जाता, एक साथ में, इसी वजह से इसके साथ में आई राइट अ लेटर, लेटर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपको, आई होप, मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन मैं नाचता हूँ, राधा फुटबॉल खेलती है, तुम गाना गाते हो, मैं पत्र लिखता हूँ, ये चीज़ें बहुत ही साधारण है। और जैसे कि मैंने एक और उस जो सारणी इंडेक्स जो बनाई थी, वो मैंने बनाई थी गो वर्ब के साथ में, गो वर्ब के साथ में मैंने इसको बनाया था। तो उसी तरीके से जैसे कि मैं एक बार उसको पुनः रिमाइंड करवा दूँ कि यानी कि मैंने लिखा था कि अब इसमें मैं हो गया, तुम हो गया, वे, तो आप लिख देते हैं वे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते, वे कौन, वे, इसको बोलते हैं वे, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, उसके नाम के बारे में पता नहीं होता, इस वजह से हम बोलते हैं वे। यानी कि तीसरा, थर्ड पर्सन, जैसे कि अपन किसी को जानते हैं तो उसका नाम बोल सकते हैं, जैसे कि आपने कहा राधा, जो राधा को अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कोई रास्ते से वे लोग जा रहे हैं, तो इसी तरीके से वे स्कूल जाते हैं, यानी बच्चे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, इसलिए उसके लिए साथ इसका प्रयोग किया जाएगा, दे का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे टी दे, वे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गो, गो का अर्थ ये हो जाएगा, दे गो टू स्कूल, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से रूल नंबर 2 कहता है कि ही सी इट तथा नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से उसका जो फॉर्मूला जो बनता है, सूत्र जो बनता है, वह बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और आई ई एस प्लस अदर वाक्य का एडी करके, यानी कि उसके बाद में ये किया जाता है। तो ये आपको, मुझे लगता है कि वो आशा करता हूँ कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, है ना। अब पढ़ेंगे अपन, पहला हमने पढ़ा, अब दूसरा है इसका, पहले का दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब उसी तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसी तरीके से इसका भी अपन रूल लिखेंगे। फर्स्ट रूल लिखेंगे, सेकंड रूल लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। इस तरीके से हम पहला रूल लिखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? आई बी यू दे, आई बी यू दे प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ में डू नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में बोले तो V1 भी कह सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से मानना है, इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अपन V1 बोलते हैं कि साथ में डू नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल 2 क्या कह रहा है? इसी के जैसे आपने लिखा था, पहले लिखा था आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब की बार नया क्या ऐड हुआ? डू नॉट। इसी तरीके से इसके साथ में डज नॉट का प्रयोग होगा। ठीक, सी इट तथा नेम, एसी तथा नेम सिंगुलर, सिंगुलर SINGULAR, they are सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब ये बन गया, ये रूल्स बन गए। अब अपन फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूले के बाद में इसको पूरी तरीके से समझेंगे। फॉर्मूले के बाद फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला यानी सूत्र। अब सूत्र क्या क्या है? सूत्र ये कह रहा है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कौन कौन से आ गए? जैसे कि आई वी यू दे, ये चार चीजें आ गई, और ही सी इट तथा नेम, ये क्या आ गई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस या, यहाँ पर या लिखेंगे, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं, ये चीज यानी कि ये आएगा आगे समझे, डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, है ना? तो एडी कर दिया प्लस ये लगा दिया। ये जो इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जो नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके यानी रूल फर्स्ट कहता है कि आई वी यू दे के साथ में वर्ब आई वी यू दे के साथ में डू का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग, क्योंकि नेगेटिव है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से रूल नंबर 2 कहता है कि ही सी इट तथा नेम के साथ में डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसको और उसका फॉर्मूला क्या है?
सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आई वी यू दे आ गया, ही सी इट ये सब्जेक्ट आ गए। उसके बाद में आई वी यू दे के लिए डू डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसी तरीके से ही सी इट या तथा नेम के साथ में डस का प्रयोग किया जाता है। प्लस प्लस लगने के बाद में क्या आएगा, उसके बाद की फर्स्ट प्रोनाउन को प्रयोग किया जाएगा, उसी तरीके से प्लस उसके बाद में यानी ये एडवर्ब जो चीज़ें बची जो उसके बाद में उसका गुण लगते हैं, इसी तरीके से यानी कि ये बन जाएगा। अब मैं आपको पुनः रिमाइंड करवा दूं कि यानी कि जो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस था उसकी सारणी बनाई थी हमने नेगेटिव सेंटेंस को, मैं उसी तरीके से उसको शॉर्ट में यहाँ कोने में लिख देता हूँ ताकि आपको वो पूरा जो फर्स्ट पार्ट नंबर प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पार्ट नंबर फर्स्ट जो बनाया था वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही करना क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह नहीं, ऐसे इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में मैंने बनाया था पार्ट 1 में क्या लिखा था कि सॉरी प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा कि हमने आई बी यू बी ये लिखा, उसके बाद सिंगुलर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ही सी तथा मैं 10 बार वो चीज़ नहीं लिखूंगा। सिंगुलर को एक वचन नाउन संज्ञा कहते हैं, प्लूरल नाउन एक वचन कहते हैं, संज्ञा लिखूंगा। अब मैं डायरेक्ट कहूँगा ये लड़के के लिए आता है, सी लड़की के लिए आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको यही चीज़ ध्यान में नहीं तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस तो साधारण टेंस है, लेकिन आगे जो है प्रेजेंट पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का वो तो समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हमें साधारण कहीं पे भी शुरुआत करते हैं पढ़ाई के तो हम जो साधारण तरीके से करते हैं, इसी तरीके से हमने यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, न कि यानी कि डायरेक्ट 12th कक्षा से कोई पहली कक्षा में आएगा। इसी वजह से जो भी यानी कि जो सीडी जो होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरीके से हमें पढ़ना है। तो हम पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम सीडी के माध्यम से पढ़ेंगे और आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। अब देखो कि मैंने बनाया था आई वी यू दे, ऐसा बनाया था उस जो कौन सा पार्ट 1 में, पार्ट 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट 1 मैंने जो बनाया था उसी के आधार पे मैं ये सारणी शॉर्ट में बनाई है, वो बड़ी बनाई थी लेकिन इसको शॉर्ट में और उसी तरीके से है। आपको अगर वो समझ में नहीं आया तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं नेगेटिव पहले क्या हो रहा था कि उसको पूरे सारणी के साथ में मैंने डाला था अफर्मेटिव सेंटेंसेस डाला था, नेगेटिव डाला था, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव डाला था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चीज़ें डाली थी। लेकिन अब की बार मैंने जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया तो उसमें छोटी सारणी वो डाली, फिर नेगेटिव में फिर ये डाली। इस तरीके से तो आपको सारणी भी समझ में आ जाएगी और आपको इस सारणी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। अगर सारणी के माध्यम से आपको समझ में नहीं आया तो हम रूल्स के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर आपको रूल्स के माध्यम से नहीं पढ़ा याद हो रहा तो उसके बाद फॉर्मूले के आधार से समझ में आएगा, तो किसी न किसी तरीके से तो समझ में आएगा। इस वजह से हमें किसी न प्रकार कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें यानी कि जो टेंस जो है उनको पूरी तरीके से याद करना है। और अगर आप सभी ने यानी कि टेंस को पूरी तरीके से ये 12 टेंस अगर यानी तीनों टेंस मुख्यतः 3 टेंस होते हैं वो पूरी तरीके से समझ लिए तो आप टेंस की पहचान कर पाओगे। पहचान करने के बाद में आप वाक्य का निर्माण कर पाओगे। अगर आपको टेंस ही नहीं आते तो आप इंग्लिश ग्रामर सीखोगे किसे। इस वजह से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमारा यानी कि टेंस जो है हमारा ये जो टेंस जो इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए अभिन्न अंग है या भाग है, ऐसा आपको समझना है। और आपको अगर टेंस आएंगे तो आप और भी आगे चीज़ें आती रहेगी। इस वजह से हमें टेंस का आना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से हम अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, है ना। चलो इसके साथ में मैंने ये बनाया। ऐसा बनाने का मतलब ये है कि इन सभी के साथ में आई वी यू दे के साथ में किसका प्रयोग, डू नॉट। ये मैंने लिखा इस तरीके से लिखा। अब इस तरीके से मैं लिखा, देखो ये चीज़ आ रही आई वी यू दे 11, प्लूरल नाउन 11, अब डू नॉट में इसके साथ में डू नॉट। अब इन सभी के साथ में डू नॉट का प्रयोग किया जाए। उसी तरीके से ही सी तथा नेम के साथ में ऐसा करके मैं डज नॉट लिख दूंगा। ये चीज़ अगर कहाँ ज़्यादा बड़ी समझने वाली बात है, आप अगर सही ढंग से याद करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। इसी तरीके से आई वी यू दे के साथ में हम करते हैं प्रयोग डू का, डू के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं।
नोट का प्रयोग करने के बाद में प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग करने के साथ में अब क्या होगा प्लस अधर्भाग क्या आ जाएगा, और इस तरीके से अब इसी के साथ में इसी के साथ में जिससे ये मैंने लिखा इसी के साथ में डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा। इसके लिए हम करेंगे डज और नॉट। डज नॉट के बाद में क्या लिखा हमने यहाँ पर, क्या लिखा डज नॉट के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अधर्भाग किया, अधर्भाग की बात ये चीज है ना। आपको इस तरीके से समझ में आया, तो नहीं तो इस तरीके से इस तरीके से आना ही चाहिए। जैसे हमने पहले जो यानी कि अफर्मेटिव सकारात्मक जो वाक्य जो लिए है उसी के आधार पे हम टेंस को बनाएंगे। जैसे मैंने पहले लिखा था कि मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, उसमें तब मैं पत्र लिखता हूँ, लेकिन इसमें क्या आएगा मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब दूसरा जो सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं जाता, उसमें लिखा था मैं स्कूल जाता हूं, अब ये आएगा मैं स्कूल नहीं जाता हूं, नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता, ये दूसरा वाक्य। और कौन सा लिखेंगे आप कहोगे तो, यानी कि वह सॉरी अपन लिखेंगे कि राधा, लिखेंगे राधा, राधा नहीं नाचती है, राधा नहीं नाचती है। इस तरीके से दो चार सेंटेंस लिख लेंगे, 3 हो गया। मोहन फुटबॉल फुटबॉल नहीं खेलता, पांचवा वह गाना नहीं गाता है। आगे अब मैंने हर तरीके से सेंटेंस को, क्योंकि उसमें जो था अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था कि मैं पत्र लिखता हूँ, इसमें लिखा मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ लिखा था, अब क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्योंकि नेगेटिव है। इसी तरीके से राधा नाचती है लिखा था, लेकिन अब की बात लिखा है राधा नहीं नाचती है। मोहन फुटबॉल नहीं खेलता, पहले लिखा था मोहन फुटबॉल खेलता है, और वह गाना गाता है लिखा था, लेकिन अब की बार वह गाना नहीं गाता है। इस वजह से हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आ गया, आपको समझ में आई हो गया होगा कि मैं का अर्थ आई होता है, लिखने को आई के साथ। अगर ये लिखा आई वी यू देखिए सब किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। इसी तरीके से हम लिखेंगे डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट क्या नहीं, क्या नहीं, आई डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, लिखना, लिखना बोलते राइट, राइट के बाद में क्या लिखेंगे, अ लेटर, अ लेटर हो जाएगा, है ना। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब दूसरा जो सेंटेंस हो जाएगा, हाँ, उसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं जाता, पहले लिखा था आपने मैं स्कूल जाता हूँ, इसी तरीके से मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं के लिए चलो अपन एक मान लेते हैं, इसको मैं नहीं करते हैं, वह लिख देते हैं। अब वह के लिए वह स्कूल नहीं जाते, वह स्कूल नहीं जाते, वह पता है ना आपको, वह लड़के के लिए और लड़की के लिए आता है, लेकिन उसको सेंटेंस को पूरा पढ़ना है तो उसको जाते हैं, तो यानी कि ये कोई लड़के हैं, इसलिए उसके साथ में ही का प्रयोग किया जाएगा। तो ये रूल्स जो रूल्स नंबर 2 में आ रहा है, ही सी इट तथा नेम के सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसी तरीके से वह एक लड़का है, उसके लिए ही का यूज हो जाएगा, ही के साथ में क्या आता है, वो स्कूल नहीं जाता, ही के साथ में डज का प्रयोग हुआ, ही डज नॉट, he does not लग गया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाने की बात है, जिससे बोलते हैं गो, he does not go। अब कहाँ जाने की बात है, तो स्कूल जाने की बात, to go to school, ये हो गया। अब इस तरीके से तीसरा जो बनाएंगे, ये राधा है, अपनों ने सब लिए सेंटेंस, राधा किसी का नाम,
नाम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जो नाम है तो उसके लिए नाम लिखना ही पड़ेगा। अब जैसे राधा है तो राधा का नाम लिखेंगे अपन, राधा, राधा किसी का नाम है, उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग किया था, राधा डज नॉट क्या नहीं करती, राधा नहीं नाचती, राधा डज नॉट डांस। अब यहाँ राधा नहीं नाचती है तो राधा डज नॉट डांस, उसके बाद ये हो गया, ये आपका यानी कि ये जो तीसरा जो सेंटेंस बनकर के तैयार हो चुका है। उसी तरीके से लिखा है कि मोहन फुटबॉल नहीं खेलता, मोहन उसी किसी लड़के का नाम है, और इसमें अगर मोहन वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है, लेकिन ये मोहन किसी का नाम जिक्र करा है, इस वजह से हमें यानी मोहन का नाम लिखना पड़ेगा। मोहन डज नॉट, ध्यान है ना आपको डज नॉट क्यों लगाना पड़ेगा, डज नॉट इसी वजह से लगाना पड़ेगा, किसी का नाम है ही सीट, ये रूल नंबर 2 कहता है ही सीट तथा नेम सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट का प्रयोग किया था, इसी वजह से हमने डज नॉट का प्रयोग किया। तो मोहन डज नॉट क्या नहीं करता है, प्ले, खेलता नहीं है, वह नहीं खेलता फुटबॉल, यानी कि मोहन फुटबॉल नहीं खेलता, तो मोहन डज नॉट प्ले, मोहन डज नॉट प्ले क्या, फुटबॉल। यानी कि वह, यानी कि मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। उसी तरीके से एक लिखा है कि वह गाना नहीं गाता, और वह गाना नहीं गाता, मान लेते हैं इसको अपन, वह गाना नहीं गाती है लिख देते हैं, तो उसके लिए गाती है, वह गाना नहीं गाती है, तो वह के लिए क्या, ये लड़की है। अब आप लोगों को वह आ गया तो हमें जिक्र पीछे सेंटेंस को पढ़ना है कि वो क्या करा, लड़का है या लड़की है, उसी के साथ में ये लड़की है तो गाती है, तो उसके लिए सी का प्रयोग किया जाएगा। अब ही सी एट या नेम के साथ में क्या लिखा था, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो सी डज नॉट क्या हो रहा, वह नहीं क्या नहीं करती, नहीं गाती है, क्या गाती है, तो ही डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है, क्या नहीं गाती है, गाना, ये क्या अदर में आ गया, प्लस लिखेंगे अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना नहीं गाती है। मुझे लगता है कि आप जो है नेगेटिव सेंटेंस को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे अपन यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस अब पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य, जिसे बोलते तीसरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का तीसरा, जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव यानी इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव AFFIRMATIV इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES जिसे हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे इसे, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या रूल्स लगेगा, इसमें रूल्स लिखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसके साथ में यानी कि I V U के प्लूरल नाउन, प्लूरल PLURAL प्लूरल नाउन
पहले क्या था, आई वी यू दे के बाद में, लेकिन अब क्या आएगा, आई वी यू दे से पहले। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के पहले, क्या है, पहले था के बाद में, अब आ रहा के पहले। डू का प्रयोग, यानी कि क्या आएगा, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के पहले डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग किया जाता है। हाँ, डू का प्रयोग एवं, केवल डू का प्रयोग एवं डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग किया जाता और सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से रूल्स पढ़ेंगे। टू, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल 2 क्या कहता है, ही सी इट नेम के पहले डज का प्रयोग एवं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब लिखिए अपन फॉर्मूला, जिसे बोले तो सूत्र, है ना। फॉर्मूला क्या आएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वाक्य प्लस, अब की बार क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कि मैं आपको एक बार उसी के जो पार्ट फर्स्ट जो बनाया था उसके अनुसार मैं इधर बना देता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। आई वी यू दे ही सी इट नेम। इसके साथ में ये मैंने दोनों साइड ऐसा किया था, आपको ध्यान होगा। अगर पार्ट फर्स्ट पढ़ा तो आपको ये चीज़ ध्यान में होगी। इसके पहले डू, इसके पहले डज, DOES, और इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वाक्य प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वाक्य प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से यानी कि ये जो सेंटेंस जो है हर सेंटेंस बनेंगे। अब बनाएंगे जैसे कि इसमें अब की बात ध्यान रखना है कि क्या पहले लग जाएगा। क्या पहले क्या लिखा था, मैं स्कूल जाता हूँ, नेगेटिव में लिखा
मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, और अब की बार आएगा क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता, आ गया ना समझ में? क्या लिखा था, मैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस था उसमें लिखा था कि मैं स्कूल जाता हूँ, दूसरा नेगेटिव में लिखा था कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, और इसमें लिखा क्या मैं स्कूल जाता हूँ, और पीछे लगे तो मैंने लिखा था पहला मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, और इसमें लिखेंगे क्या मैं, क्या वह पत्र लिखता है, पीछे क्वेश्चन में पहला दूसरा नहीं, और तीसरा बन जाएगा क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह सबके साथ में लग जाएगा। तो अब है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, तो आई से पहले क्या लगा हुआ है, तो उसके पहले अपनों को जानकारी रखनी, सब्जेक्ट आई वी यू दे मैं है, तो इसके लिए अपन आई लिख देंगे, है ना। इसके पहले क्या लगा हुआ है, हमें पता लगाना कि आगे क्या लिखा हुआ है, और सेंटेंस है ताती में, तो हमें डू या फिर डज का प्रयोग किया जाता है, ये जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। इसी तरीके से अब मैं के लिए आई से पहले किसका प्रयोग, डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग, डू के बाद में आई के बाद में क्या आएगा, गो जाना, टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, क्या के लिए वह पत्र लिखता लड़का है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, क्या के लिए डस का प्रयोग, डस लिया, डस का वर्ग लड़का है, डस ही does he write a letter, does he write a letter, पहला बना, ये दूसरा बन गया। इसी तरीके से हम तीसरा सेंटेंसेस बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क तीसरा बनाएंगे, क्या वह गाना गाती है, लड़की है, तो इसके आगे डस का प्रयोग हो जाएगा, डस सी का प्रयोग हो जाएगा, डस सी गाती है, डस सी सिंग सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब क्या समझ में, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। इसमें रूल क्या कह रहा है कि आई वी यू दे के पहले डू का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से रूल नंबर 2 कहता है कि ही सी तथा नेम के पहले नॉट नहीं डस का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस अदर वाक्य आएगा, अदर वाक्य के बाद में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए, हमें पहचान, इस अगर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो हमें जानकारी वो मिलेगी कि जिस भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ हो तो समझ लेना कि वो प्रश्नवाचक है, और उसके आगे किसका प्रयोग क्या लगा हुआ हो तो समझ जाना है कि वह इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, और ताकि आ रहा है तो आपको साधारण समझ में आना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। जैसे कि आपको ध्यान होगा ही कि आई वी यू दे के पहले डू, ही सी डज। अब आपको वो जो पाठ भाग फर्स्ट में समझ में नहीं आया, तो ये आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया
क्योंकि मैंने आपके लिए पूरी खिचड़ी की तरह बना के रखा है कि पहले मैंने उस पार्ट में सेंटेंस की सारणी बनाई थी, तो ये सारणी इस तरीके से बनाई थी और इसी के आधार से मैंने रूल भी बना दिया, रूल के आधार पर फिर मैंने फॉर्मूला भी बना दिया और फॉर्मूला बनाने के बाद मैंने सेंटेंस भी दे दिए और सेंटेंस को भी बना करके दे दिया। इतना दिया तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये मुझे ऐसा लगता है, ये आशा है। इस तरीके से आई वी यू दे पहले, आई वी यू दे के बाद में ये बात मुझे फर्स्ट ऑन ऐसा, फिर यही वाला इस तरह किया, ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हाँ, जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पढ़ा, उसी तरीके से इसका जो चौथा जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो लास्ट वाला है। तो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। रूल क्या कहता है, इसके अंतर्गत रूल कहता है कि आई वी यू दे सब्जेक्ट जो है उनके पहले डू का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग किया जाएगा, प्लस उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्लस अदर वर्ब, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। इसी के अनुसार यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रूल्स नंबर 2 क्या कह रहा है, ही सी इट तथा नेम के पहले डज का प्रयोग एवं प्लस नोट का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कि मैंने इसमें लिखा, मैंने सिंपल साधारण आपकी बात पूरा नहीं बनाया, जैसे आई वी यू दे ये आ गया, इसके पहले डू, आई वी यू दे उससे पहले डू का प्रयोग किया था और सब्जेक्ट के बाद, अब ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इसी तरीके से ही सी इट का नेम के पहले डज का प्रयोग एवं सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे क्या सीता खाना नहीं खाती, अभी बनाया था क्या सीता खाना खाती है, अब अपनों ने नेगेटिव में आएगा क्या सीता खाना नहीं खाती है। अब सीता जो है एक महिला का, किसी का नाम है, सीता एक लड़की, तो सीता का सीता लिख रहे हैं, सीता से पहले नाम से पहले डस का प्रयोग किया जाता है, हमने डस का प्रयोग किया, डस सीता अब नहीं खाती, क्या नहीं खाती, नहीं के लिए नोट, क्या नहीं खाती, ईट कुक फूड है, पका हुआ भोजन वो खाना हुआ नहीं खाती है। अब लिखा दूसरा जो सेंटेंस है क्या वह, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया, क्या वह स्कूल नहीं जाता, पहले तो लिखा था मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, है ना, अब फिर बनाया क्या मैं स्कूल जाता हूँ और क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये चीज़ लिखी है। तो यानी कि इसके लिए क्या वह स्कूल नहीं जाता, वह यानी कि ही सी का नेम है, उसके पहले हम किसका प्रयोग करें, डज का प्रयोग करें, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। उसी तरीके से तीसरा सेंटेंस है, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, है ना, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं के लिए मैं आ गया, उससे पहले डू का प्रयोग, डू आई नॉट राइट अ लेटर। इसी तरीके से ये जो है 3 सेंटेंस और भी आप भी बनाइएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। इस वजह से आज हमारा जो टॉपिक जो था टेंस का जो प्रेजेंट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, जो कि पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो सेंटेंस जो है, ये टेंस जो है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने सारणी बनाई, सारणी के बाद में रूल्स भी डाले, रूल्स के साथ में फिर मैंने एक चीज लिखी थी, फॉर्मूला, सूत्र क्या है, सूत्र है कि हाँ बेटा, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, आपको इस चीज़ का ये आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो फॉर्मूला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, हाँ ये जरूर बढ़ेगा, क्योंकि
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा जो फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हमने ये फॉर्मूला बना दिया, हमने तीन तरीके से समझा। तीसरा और चौथा पॉइंट ये चीज़ है कि हमने एक सेंटेंस को बना के बताया आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और यानी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन की घंटी बजाइए, ताकि आगे की जो वीडियो बनाई जाए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। धन्यवाद।